विकट दीजिए मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना। जग में छायो सुयस माना। तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की माता का ही कृपा है। और अभी रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि 1 घंटे बाद भैया ने कहा है रिपोर्ट आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाने ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है एकादशी। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग फास्ट रखते हैं या नहीं वो ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आज रखा है एकादशी का फास्ट। तो आज मुझे हो गया है 9 साल व्रत रखते हुए। तो जब अनय हुए थे तो मैंने ये व्रत उठाया था और बहुत ही अच्छा व्रत होता है। और आप लोग जो लोग नहीं करते करिएगा, अच्छा व्रत होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से पूजा होती है वो अगर शायद होगा पॉसिबल तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अनय की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और अनय अभी सो ही रहा है, उसको दवा वगैरह मैंने पिला दिया और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। मतलब अपने ससुराल में ही थी, मैं अपने देवरानी के यहाँ गई थी लेकिन मैं अपने घर आ गई हूँ। तो ज़्यादा दूर पे घर नहीं है, हम लोग जा सकते हैं तो हम लोग जाते रहते हैं। और मैं बताऊँ कि अभी अनय सो रहे हैं और मैंने चाय पी ली है। तो मैं नमक नहीं खाती हूँ। आप लोग ये मुझे बताइएगा कि नमक खाया जाता है या नहीं खाया जाता है। मैं तो 9 साल से नमक नहीं खा रही हूँ, मम्मी भी मेरी नहीं खाती है नमक। तो इस वजह से मैं नमक नहीं खाती हूँ। और पूजा पाठ मेरा डेली की तरह होता है। तो मैंने तुलसी माता की पूजा भी कर ली है। और मैं बताऊँ आप लोगों को, बहुत लोग आज शादी करते हैं शालीग्राम के साथ तुलसी जी की, लेकिन मैं नहीं करती। मैं सिर्फ विदाई करती हूँ। तो विदाई जब होगी तो मैं तुलसी माता की विदाई करूँगी। उसमें श्रृंगार का सामान होता है, चुंदरी होती है, साड़ी होती है, जितना आपके पास सामर्थ्य हो उस तरीके से। तो लेकिन मैं विवाह नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने पूजा आरती वगैरह सब कुछ तुलसी चालीसा वगैरह पढ़ लिया था और उसका ब्लॉग नहीं शूट किया। अगर अनय की तबीयत ठीक होती है तो वो कर लेता था, लेकिन अभी बच्चा मेरा बीमार है तो वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा है। और वो उसको सोने का मतलब वो उसको मतलब सो रहा है तो मैं उसको उठा नहीं रही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में खिला देती हूँ, फिर वो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करेगा तभी उसकी बॉडी को आराम मिलेगा। और मैं बताऊं, पतिदेव अभी गए हैं गन्ना वगैरह लाने। मैंने कहा कि गन्ना और सिंघाड़ा और गंजी वगैरह ला दे। आज के दिन मैं वही खाती हूँ। मतलब गंजी दूध है, सिंघाड़ा है उबाल कर, और नमक खाना नहीं है तो दूध मीठा खा सकते हैं आराम से। तो मैंने इस समय सिर्फ चाय और मखाना भूना था। वो भी मैं बताऊँ टेंशन में इतनी थी कि मतलब मखाना मेरा जल गया। पता नहीं क्या मैं सोच रही थी, वहीं खड़ी थी और वहीं मखाना पूरा जल गया। बच्चा जब बीमार होता है तो मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। और मैं तुलसी माता से यही विनती करूँगी, मेरे बच्चे को जल्दी से सही कर दे, खड़ा कर दे अपने पैरों पर। और पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। आज फिर से टेस्ट होगा अनय का। और मैंने हेयर वॉश किया है अभी। तो मैं अनय के पास इस वजह से नहीं हूँ कि थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब होगा। और लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी है रूम की, वो सो रहा है। तो दवा वगैरह भी पिला दिया था। तो वो जब सो के उठेगा तो देखते हैं वो क्या खाएगा, उस हिसाब से मैं उसको खिलाऊंगी। थोड़ा हेल्दी सोच रही हूँ कि हेल्दी चीज़ें ही खिलाऊँ। मैं मूंग की दाल बनाती हूँ तो वो खाता नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है। और मैं सोचती हूँ हेल्दी चीज़ उसके मतलब शरीर में जाए तो वो जल्दी से सही हो जाएगा। और इस बार ऐसा है कि बहुत दिनों से वो बीमार है। मतलब नियर अबाउट 1 हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे जो व्लॉग मेरा आ रहा है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि मेरा जो व्लॉग है वो नहीं आ रहा है, टाइम पर नहीं आ रहा है। क्योंकि जानते ही हैं जब बच्चा बीमार होता है तो मन नहीं लगता है कुछ भी करने का। लेकिन फिर भी मैं अपनी देवरानी के यहाँ थी तो थोड़ा बहुत शूट किया था। तो कल रात में मैं आई हूँ और आज मतलब आज मैं सुबह अपने घर की पूरी साफ़ सफाई, 2 दिन के लिए भी आप कहीं जाते हैं तो आपका। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ब्लॉग शुरू कर चुकी थी, लेकिन जो है अभी शाम हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ और थोड़ा सा बिज़ी भी थी। तो लेकिन मुझे आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करना ही है और बताना भी है। तो मैं अभी इस समय से वहीं चढ़ा चुकी हूँ। और मैं बताऊँ, तुलसी माता की पूजा आज मुझे करनी है। जैसा मुझे पता है और जैसा मैं करती हूँ हर साल उसी तरीके से करूँगी। और तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सेवई बना रही हूँ। तो आज के दिन चावल की खीर नहीं बनती, जैसा कि आपको पता है एकादशी पे चावल नहीं खाया जाता। तो आज हमारे यहाँ चावल भी नहीं बना है। तो हम सेवई बना रहे हैं और माता रानी का भोग लगाएंगे सेवई का। तो अभी अनय उठ चुके हैं। अनय को मैंने मतलब 4 बजे उठाया है उसे, और 4 बजे वो उठा है। तो अभी ब्लड टेस्ट के लिए एक लोग आ रहे हैं। तो वो ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड लेके जाएंगे और ब्लड टेस्ट होगा कि देखा जाएगा कि कितनी प्लेटलेट्स है। अभी तक तो प्लेटलेट सही थी, लेकिन आज फिर से टेस्ट होगा। और पैर थोड़ा थोड़ा रख रहा है, अभी ज़्यादा तो नहीं रख पा रहा है। तो मैंने सेवई चढ़ा दी है और सेवई बन रही है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुलसी माता की पूजा
मम मोह संकट विकट दीजिए मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना। जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयत भवानी। तुल की हो सुखकारी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तब नहीं हो निवासा उस पर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन। जता के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास माह तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। जय तुलसी माता सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी मैं तुलसी माता जी के पास ही बैठी हूँ। मैंने जो है पूजा कर ली है और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। बीच में मुझे कट करना पड़ा क्योंकि मैं बताऊँ आने को इंजेक्शन लगने, मतलब इंजेक्शन नहीं, ब्लड टेस्ट होने के लिए भैया आ गए थे, तो मुझे अचानक में काटना पड़ा फ़ोन। और मैंने ब्लॉग बीच से काटा था, सॉरी उसके लिए। फिर मैंने चौकी वौकी, मतलब जितना मुझे पता था मैंने उस तरीके से माता की चौकी बनाई गेरू से, फिर आटे से उनका चौक पूरा। फिर यहाँ गन्ने का मंडप मेरे पति देव ने बना दिया था और तुलसी माता का मैंने जैसा मुझे पता था वैसा मैंने पूजा कर दी। तो अभी बैक कैमरे से आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी। और अने की तबीयत थोड़ी सी सही हो गई है तो मुझे ये खुशी हो रही है, तुलसी माता का ही कृपा है। और अभी रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि 1 घंटे बाद भैया ने कहा है रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया है। और मैं बताऊं, पूजा कर लो ना तो शांति होती है। तो आज हमारे यहाँ एकादशी पे पूरे घर में जो है दिया जलाया जाता है। तो अभी मैंने तुलसी माता की पूजा कर ली और मेरे यहाँ देख सकते हैं झालर लगी हुई है। तो झालर मैंने नहीं उतरवाई थी, एकादशी हो जाएगी उसके बाद झालर उतरेगी। और पूजा मतलब पूजा पाठ करने में तो शक्ति होती ही है, ऐसा मैं बहुत, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं जैसा मतलब व्लॉग में आप लोगों को बताती रहती हूँ, भगवान पे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। और अनय अभी थोड़ा बहुत चलने भी लगे हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पैर रख रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है। और माता रानी कृपा करेंगी मेरे बच्चे के ऊपर और आप लोग के बच्चे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर में। वहाँ पर दिया मैंने जला दिया था अपने मंदिर में। और दिया जलाने के बाद मैं यहाँ चली आई थी क्योंकि यहाँ मैं बताऊँ कि ज़्यादा रात करके तुलसी माता को छुआ नहीं जाता है, इस वजह से। और अभी थोड़ी सी आप पीछे से देख सकते हैं, बैकग्राउंड में अंधेरा हो गया। तो मैंने पूजा कर ली है और मंडप वगैरह अब तुलसी माता को नहीं छूना है क्योंकि तुलसी माता को शाम के बाद नहीं छुआ जाता है। तो जैसा मुझे पता था वैसा मैंने किया। तो आइए चलिए बैक कैमरे से आप लोग को एक बार दर्शन करा देती हूँ माता लक्ष्मी की और तुलसी माता की, विष्णु भगवान की। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पूजा की। यहाँ पर मैंने 10 दिए जलाए हैं क्योंकि मैं बताऊँ कि 10 दिए इसलिए जलाए हैं कि मैंने 10 दिन से दिया नहीं जलाया था। और मैं कार्तिक मास में तुलसी माता को रोज़ एक दिया जलाती हूँ। तो 10 दिन नागा हो गया था, नहीं जला पाई किसी कारणवश। और यहाँ पर मैंने सेवई का भोग लगा दिया है और गेरू से मैंने पहले चारों तरफ से बनाकर फिर उसके बाद आटे से बना दिया था, चौक पूर दिया था। और विष्णु भगवान, और मैंने नई चूड़ी पहना दी है। मेरे पास रेड चूड़ी नहीं थी और मैं आज मार्केट नहीं जा पाई, जैसा कि आप लोग को पता ही है मेरे यहाँ की सिचुएशन। तो मेरे पास बिंदी, सिंदूर और चूड़ी सब चीज़ मतलब नई रखी थी, तो मैंने पहना दी है। चुंदरी भी मेरे पास थी नई, तो मैंने पहना दी। और एक चुंदरी मैंने यहाँ पर नीचे से पहना दिया है। तो अभी विदाई मैं करूँगी तो सब कुछ ले आऊँगी, अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। तो ये मैं बताऊँ कि जब भी आप, जैसे हम लोगों की शादी होती है या हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो चौक पूरा जाता है, तो इस तरीके से तुलसी माता का भी जितनी आपको सामर्थ्य उतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव से मंगाया, पतिदेव मेरे सब कुछ ले आते हैं, मतलब जितना मैं बोल देती हूँ वो सब ले आते हैं। तो वो सब ले आए थे गेरू वगैरह, तो मैंने सब कुछ कर दिया है। और जो गलती होगी आप लोग बताइएगा कि जो मुझे करना चाहिए था। और यहाँ गन्ने का मंडप ही बनता है तुलसी माता का, तो मेरे पतिदेव ने गन्ने का मंडप बना दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मंदिर में चलते, पहले दिया सब पूरे घर में जला देते।
तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हो गई, आप लोगों ने देखा, सब कुछ अच्छे से दिया पूरे घर में जल रहा है मेरा। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देख सकते हैं पूरे घर में दिया जल रहा है। और इस समय मैं खाने बैठ गई हूँ गन्ना, क्योंकि आज के दिन गन्ना खाया जाता है, गंजी सिंघाड़ा खाया जाता है। मैंने पीछे बताया होगा शायद। तो गन्ना आज के दिन, तो अभी शाम हो गई है, आज शाम को गन्ना आया। तो मतलब शाम हो ही गई थी पूजा पाठ के बाद, फिर मैं गन्ना खा रही हूँ, अने को भी गन्ना खिला रही हूँ। अने नीचे बैठे हुए हैं और गन्ना खा रहे हैं हम लोग। गंजी हो चुकी है, सिंघाड़ा हो चुका है, तो आज मैं वही दूध के साथ खाने वाली हूँ। तो चलिए गन्ना चूस लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गन्ना मतलब चूहा जाता है, चूह लेते हैं, तो बताते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी काम खत्म हो गया है सब कुछ, और शाम हो गई। सुबह से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था और अभी जाकर काम खत्म हुआ है। तो मैं बताऊं कि सब कुछ हो गया है। अब घड़ी में बज गया होगा 7, 7:30 हो रहा है। तो अभी मैं चल रही हूँ, अब अने को लेकर मालिश करूँगी। अने के पैर की एक बार फिर से मालिश बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने बताया था। और अभी रिपोर्ट नहीं आई है, कल की व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि क्या रिपोर्ट आई है अने की, और मतलब क्या निकला है। भगवान करे, तुलसी माता करे कि कुछ भी ना निकले, नॉर्मल हो सब कुछ। क्योंकि पिछले रिपोर्ट में मैंने आप लोग को बताया था सब कुछ नॉर्मल आया था। तो इस बार भी मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे को जल्दी से स्वस्थ करें और वो फिर से पढ़ाई लिखाई में अपना जुट जाए, स्कूल जाए। और क्योंकि बच्चे जब नियम से रहते हैं ना, तो सब कुछ सही रहता है। आज लगातार सोया है तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैं उसको उठाई, और जब वो खा पी लिया, 1 पूड़ी 2 पूड़ी खा लिया था, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि चलो थोड़ा सा तो कुछ खाया बच्चा मेरा। तो चलिए आज लेक्चर अब नहीं देते हैं, और आज ये तुलसी विवाह का फिर से मैं आप लोगों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और तुलसी माता आप सभी के कृपा पर, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना कर रखे, आपका सुहाग अमर रहे, अखंड रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।